गुरुजी, मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़ गए हैं, क्या करूं? बेटा रो मत, होली का ये उपाय कर, शत्रु से बचाव होगा। होली दहन में ये चीज डाल देता हूँ, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, एक काला कपड़ा, 7 लौंग और 1 मुट्ठी काले तिल और 50 ग्राम सरसों और यदि घर की मिट्टी, ये सब लेकर के यदि आप होलिका दहन के दिन होली दहन पर ये चीजें डाल देते हैं और इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और उसके बाद डालते हैं, और ये प्रयोग जो है वो जैसे मैं बताने जा रहा हूं उस तरह से करके डालते हैं, तब जाकर के आपके जितने भी शत्रु होंगे या फिर आपके घर में जो भी भूत बाधा होगी या प्रेत बाधा होगी या जो भी दिक्कतें आपके घर में होंगी, वो सारी दिक्कतें आपकी दोस्तों जो है वो दूर हो जाएगी। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे करना है दोस्तों? होली दहन का समय नजदीक आता जा रहा है। 3 मार्च को होली दहन है। शाम को 7 बजे के बाद जो है होली दहन होगा, और उस होली दहन में जो व्यक्ति अपने शत्रु के नाश के लिए उपाय कर लेता है, अपने शत्रु नाश का जो उपाय है वो यदि उस होली दहन पर वो कर लेता है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुख पाता है, यानी कि उसकी जिंदगी कभी भी बेकार नहीं होती, यानी कि वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसके दुश्मन कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते, और यदि करने की कोशिश करते भी हैं तो साल भर उसके दुश्मनों से वो बचता रहता है, यानी कि और उल्टा उसके दुश्मनों का ही दिक्कत हो जाती है, यानी कि होली के बाद ही उसके दुश्मन जो है, जैसे इस उपाय को कर किया जाता है वैसे उसके दुश्मनों निस्तेनाबूद होना शुरू हो जाते हैं। एक एक करके सारे दुश्मन उसके मरना शुरू हो जाते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके भी जो दुश्मन है, जो शत्रु हैं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं, मर जाएं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों यदि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों ने आपको परेशान कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा आपको शत्रु चारों तरफ से घेरे बैठे हैं, और आपको लगता है कि यार मुझे तो दुश्मनों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि मैं कोई भी काम करने जाता हूं तो मेरे सारे बिगड़े हुए काम, सारे बनते हुए काम जो है वो बिगड़ते चले जाते हैं। यानी कि जो भी आपका काम बन रहा हो, मान लीजिए आप शादी की बात करने जा रहे हैं किसी से, तो आपकी शादी बिगड़ गई है ना, शादी की बात ही नहीं हुई, वो बिगड़ गई। या फिर आप कोई धंधे के लिए जा रहे हैं, कुछ बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आपका बिजनेस खत्म हो गया, उसके लिए बात बिगड़ गई। या फिर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपको जो है परेशानियां और यातनाएं आपको झेलनी पड़ रही है ना। या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपका कोई मान सम्मान नहीं है, जैसे कई घर परिवार में जाते हैं तो वहां पर भी आपके शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, वहां आपको नीचा दिखाया जाता है ना। तो यानी कि आप चारों तरफ से जो शत्रु से है वो ऐसे घिरे हुए हैं कि शत्रु सामने से एक तो आंखें दिखाता है, ऊपर से आपकी जिंदगी को वो नरक बना रहा है। तो दोस्तों ये आपको लगता है कि आपके शत्रु जो है आपको पूरी तरह से परेशानी में डाल रहे हैं और परेशान करने में लगे हुए हैं, तो ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस प्रकार इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। आपको एक पोटली तैयार करनी पड़ेगी। ये काले कलर की पोटली होगी, काले कलर के कपड़े की पोटली होगी, और इस पोटली में आपको सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। अब कैसे घुमाना होगा, किस तरह से घुमाना होगा, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, आपकी हर परेशानियां दूर हो जाएगी। और दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। इससे दोस्तों आपकी जो परेशानियां हैं वो और ज्यादा दूर होगी। हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों ये जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लेनी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अभी चल रहे हैं होलाष्टक, यानी कि 24 फरवरी से होलाष्टक चालू हो जाएंगे, और होलाष्टक में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते। इस समय तंत्र विद्याएं चलती हैं, तांत्रिकों द्वारा आप पर भी कुछ करवाया जा सकता है। लेकिन यदि आप होली का दहन का उपाय करते हैं तो आपको पूरी तरह से एक तरह से मान लीजिए कि सुरक्षा कवच मिल जाता है होली के इस उपाय से कारण। और यह आपके घर का हर परिवार का, आपके घर का जो परिवार का हर सदस्य है वो कर सकता है। कोई भी सदस्य हो, चाहे जो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, है ना, चाहे आदमी हो, कोई भी हो, इस उपाय को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी कर सकता है, क्योंकि होली का उपाय सभी के लिए होता है और होली का उपाय बड़ा कारगर सिद्ध होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक काला कपड़ा लेना है, और काला कपड़ा लेकर के, ठीक है, एक काला कपड़ा लेकर के आपको इतना बड़ा काला कपड़ा लेना है कि उसमें आप ये सब चीजें रख सकें। ठीक है, तो आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठेंगे और एक काला कपड़ा वहां पर बिछा लेंगे। ठीक है, यदि आपके घर के हर परिवार, आपके परिवार के हर सदस्य अलग अलग पोटली बनाना चाहते हैं, अलग अलग ये जो मैं बता रहा हूँ ये उपाय करना चाहते हैं, तो उस दिन सभी सदस्य अलग अलग भी उपाय कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम तो परिवार के सदस्य एक ही हैं, तो एक ही पोटली बनाएंगे और उसी से सभी के शत्रुओं का नाश हो जाएगा, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो आपकी भावना है
कि आपके घर में कितना प्रेम है। यदि मनमुटाव है तो अलग अलग पोटली बना लीजिए आपके घर में, और यदि आपके घर में प्रेम है तो एक ही पोटली से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काला कपड़ा लेंगे, 7 लौंग लेंगे। 7 लौंग कैसी लेनी है, टूटी फूटी लौंग नहीं लेनी, कटी फटी लौंग नहीं लेनी, केवल सीधी और फूल वाली लौंग लेनी है जिसपे ऊपर की तरफ फूल लगा रहता है। ठीक है, आपको लेने 1 मुट्ठी काले तिल। ठीक है, तो काले तिल जो आपको लेने हैं वो कैसे लेने, 1 मुट्ठी लेने, 1 मुट्ठी काले तिल लेने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर आपको छोटे से 2 या 3 चुटकी काले तिल नहीं लेने, 1 मुट्ठी काले तिल आपको लेने हैं। ठीक है, 50 ग्राम आपको सरसों लेनी है। तो सरसों जो है, सरसों के दाने वो कितने लेने हैं आपको, 50 ग्राम। और दोस्तों आपको लेनी है घर की मिट्टी। तो घर की मिट्टी कैसे लेंगे, घर की मिट्टी जब आप झाड़ू निकालते हैं ना, तो झाड़ू निकालने पर जो सूपड़ा होता है तो उसमें मिट्टी वगैरह आ जाती है, घर की कचरा आ जाता है ना घर का, तो घर की मिट्टी आपको लेनी है। लेकिन घर की मिट्टी कैसे लेंगे, जैसे पूरे घर के आप झाड़ू निकाल रहे हैं तो पूरे घर के झाड़ू निकाल करके उसकी मिट्टी आपको लेनी है। ऐसा नहीं करना कि भाई एक ही कमरे का झाड़ू निकाला और उसी की मिट्टी आपने उठा ली और उसको पोटली में डाल दिया, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, पूरे घर की सफाई करनी है। जब पूरे घर की सफाई जो होली से पहले होती है, तो पूरे घर का आप झाड़ू निकालें, झाड़ू डेली निकलता है घर का, तो झाड़ू पूरे घर का निकाल करके उसकी मिट्टी को एकत्रित करें और उसकी मिट्टी को आपको क्या करना है, उसकी मिट्टी को आपको उसमें पोटली में डाल देना। नहीं, पूरे घर की जो मिट्टी निकलेगी थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, ऐसे नहीं कि पूरी मिट्टी आप उसकी डाल दें, जो पूरा कचरा निकला उसको उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ी सी मिट्टी उसमें उठानी है, थोड़ी सी मिट्टी उठा करके उस पोटली में आप रख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, एक बार फिर रिवाइंड करवा देता हूँ। काला कपड़ा लेना है, 7 लौंग लेनी है, ठीक है, 1 मुट्ठी काले तिल लेना है, 50 ग्राम सरसों बिल्कुल तोल लें आप। पीली कलर की सरसों आपको लेनी, काली सरसों इसमें नहीं लेनी। काली सरसों थी राई, वो नहीं लेनी, आपको पीली सरसों लेनी है और घर की मिट्टी लेनी है। ठीक है, अब आपको दोस्तों एक पोटली तैयार कर लेनी है। इस पोटली को तैयार करने के बाद, इस पोटली को तैयार करने के बाद, अब जैसे होली का दहन देखिए कब होगा, होली का दहन होगा 3 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद। जब ये होली का दहन 3 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद होगा, तो उस समय ये जो आपकी पोटली तैयार हो गई, इस पोटली को आपको सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। ठीक है ना, कैसे घुमाना है, मान लीजिए आप अकेले ही इस उपाय को करना चाहते हैं, हो सकता है आपके ऊपर ही किया कराया होता हो या आपके ऊपर ही शत्रु जो है आंखें लाल करता हो, क्योंकि बाजार में आप ही रहते हैं, बाजार में आप ही बैठते हैं, तो आप पर ही शत्रु ज्यादा चिढ़ता हो, या आप पर जॉब करते हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, ठीक है ना, तो वो शत्रु आप पर ही आंखें चार करता हो, आपकी संपत्ति लूटना चाहता हो और आपका ही बुरा करना चाहता हो, तो आप अपने ऊपर यह पोटली को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लेंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो मेरे पूरे परिवार के लिए करूंगा, पूरे परिवार को ही नजर लग गई है, पूरे परिवार ही मेरा बीमार हो रहता है और बीमारी के कारण वो कुछ कर भी नहीं पाता, तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार हाँ आपको पूरे परिवार की फिक्र है और पूरे परिवार को आप चाहते हैं कि भाई सभी के दुश्मन जो है वो खत्म हो जाएं, तो आप क्या करें, पूरे परिवार के ऊपर से, यानी कि पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज में इसे घुमाएंगे इस पोटली को। ठीक है ना, ये पोटली तैयार हो जाएगी तो 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे और दोस्तों इसको जाएंगे होलिका दहन के पास। अब होलिका दहन होगा दोस्तों 7 बजे के बाद, यानी कि शाम को 7 बजे के बाद होलिका दहन होगा और उस होलिका दहन के बाद इसको आपको उसमें डाल देना है, होलिका दहन में डालना है। लेकिन होलिका दहन में कैसे डालेंगे, जब होली जलती है उसके बाद इसको चुपके से डाल करके आ जाना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, छोटी सी पोटली इसकी बनेगी, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से आपको कोई कुछ नहीं करना, बस केवल इस पोटली को होलिका दहन में डाल करके और आपको वापस घर पे आ जाना है। ठीक है ना, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना, पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ना आपको कि भाई पीछे मुड़ के मैं देख लूं, किसी से बातचीत नहीं करनी, मोबाइल बिल्कुल साइलेंट रखना है और बस आपको ये उपाय करके, ये टोटका करके आपको आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी शत्रु होंगे वो सारे होली के बाद दोस्तों खत्म हो जाएंगे। ये उपाय करने के जस्ट बाद ही आपके दुश्मन जो है खत्म हो जाते हैं। साथ में आपके परिवार के ऊपर जो भी संकट आ रहा होगा, जो भी दिक्कतें आ रही होगी कि परिवार के लोग जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं, परेशानी में है, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिएगा उपाय को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।